अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना हुकूमत ने यौम आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त से रियासत में नए स्मार्ट राशन कार्ड की तकसीम का किया ऐलान। रेवंत रेड्डी जिला संगारेड्डी में राशन कार्ड की तकसीम की करेंगे शुरुआत। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने पोचमपाट प्रोजेक्ट में डूबकर जान बहक होने वाले कलीम, अजीम और वजाहत के घर वालों से की मुलाकात। पुरसा देने के बाद अरकान खानदान की माली मदद भी की। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मफादात के लिए काम करने के बजाय दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान को पैसे भेजने में मसरूफ। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR के इल्ज़ामात। कांग्रेस से राहुल गांधी की दिल्ली में स्टूडेंट से मुलाकात। 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च और जंतर मंतर पर तलबा मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और बच्चों के साथ मारपीट की सख्ती से की मजम्मत। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान ओमान नए इंतजाम की मुफाहिमत आखिरी मरहले के करीब। अमरीका वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का दावा। और जंगबंदी का मुआहदा नाफिज हो जाने के बाद से अब तक गजा में 1254 फ़लस्तीनियों की शहादत। इसराइल की जानिब से मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ और फ़लस्तीन पर बदतरीन हमले जारी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे तेलंगाना की खबरों से। तेलंगाना हुकूमत ने यौम आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त से रियासत में नए स्मार्ट राशन कार्ड की तकसीम का ऐलान कर दिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जिला संगारेड्डी में राशन कार्ड की तकसीम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। संगारेड्डी में इफ्तिताह के फौरी बाद तेलंगाना के तमाम 119 असम्बली हल्कों में एक साथ राशन कार्डों की तकसीम शुरू होगी। हर हल्के में मुकामी वज़रा, अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामान और दीगर अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में मुस्तहिक़ खानदानों को कार्ड्स फराहम किए जाएंगे, जिसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। इस मरहले में तेलंगाना भर के तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख खानदानों को नए PVC राशन कार्ड जारी होंगे। वाटरप्रूफ और क्रेडिट कार्ड के साइज पर तैयार करदा जदीद स्मार्ट राशन कार्ड QR कोड और सिक्योरिटी खसूसियात से भी लेस रहेंगे। तेलंगाना कांग्रेस के सदर और MLC महेश कुमार गौड़ ने पोचमपाट प्रोजेक्ट में डूबकर जान बहक होने वाले कलीम, अजीम और वजाहत के घर वालों से मुलाकात की और उनसे ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने मुतासरा खानदानों से गहरे रंजोगम का इजहार करते हुए माली मदद भी फराहम की और कहा कि इस मुश्किल वक्त में कांग्रेस पार्टी मुतासरा खानदानों के साथ शाना बशाना खड़ी है। इस मौके पर तेलंगाना उर्दू अकेडमी के सदर ताहिर बिन हमदान और दीगर कई शख्सियात मौजूद थी। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू जैसा रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि तेलंगाना की मफादात के लिए काम करने के बजाय चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान को रकम भेजने के काम अंजाम दे रहे हैं। KTR ने कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी पर भी तनकीदें की। इस मौके पर BR KTR ने प्रोफेसर जयशंकर की तेलंगाना रियासत के क़याम की तहरीक में खिदमात को याद किया और कहा कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अलहदा तेलंगाना के हुसूल के लिए वक्फ कर दी थी। నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు అన్ని పుష్కలంగా ఉన్న రాష్ట్రం. నీళ్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి, కానీ పాలమూరు పంపు లాంచ్ చేయడు ముఖ్యమంత్రి, కన్నెపల్లి పంపు లాంచ్ చేయడు. ఎందుకు? మనకేమో గురువు జయశంకర్ గారు, ఆయనకేమో గురువు పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చెప్తే ఆయనకు అంత వాడడం తప్ప ఆయనకు ఇంకోటి తెలియదు. ఈ ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలంగాణ ప్రయోజనాలు కానీ కనీసం జై తెలంగాణ అనడానికి కూడా మనసొప్పది ముఖ్యమంత్రికి. అట్లాంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితి వాళ్ళ తెలంగాణలో ఉండడం అనేది మనకెంతో బాధాకరం. రెండవది నిధులు మొత్తం ఢిల్లీకి ఇచ్చి రావడమే కదా. తెచ్చిందేముంది? మీరు ఢిల్లీకి 75 సార్లు పోయి ఏమీ లేదు. పైగా ఇంకా మీదికి భావదారిద్రపు మాటలు, చాలా దిక్కుమాలిన మాటలు, తెలంగాణ దివాలా తీసిన రాష్ట్రం అని చెప్పి దివాలా కోరు మాటలు. అందుకే జయశంకర్ సారు ఒకసారి ఇప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి వస్తే ఇలాంటి సన్నాసులకు పాఠాలు చెప్తే బాగుండేమో అని అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మనం ఎన్ని చెప్పినా ఇవాళ చెవిటోని ముంగడ శంఖం ఊదినట్టు అవుతున్నది. ఎన్ని చెప్పినా కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టంగా పార్లమెంట్లో చెప్పినా అయ్యో అప్పులు చేయలేదురా కేసీఆర్, నువ్వు తప్పుడు మాటలు మాట్లాడుతున్నావు అని చెప్తే కూడా ఇవాళ చెవిటోడు ముందు శంఖం ఊదినట్టు. 3,50,000 కోట్ల అప్పులు కేసీఆర్ దిగిపోయినాడు. మొత్తం కేసీఆర్ ప్రభుత్వం చేసిన అప్పు 2,80,000 కోట్లేరా నాయన అని కేంద్ర ప్రభుత్వం RBI లెక్కల ఆధారంగా చెప్తే కూడా కాదు 8,15,000, 9 లక్షలు, 12 లక్షలు, నోటికి ఎంత వస్తే అంత సొల్లు పురాణం. అందుకే అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇట్లాంటి సన్నాసులకు జయశంకర్ సార్ ట్యూషన్ చెప్తే కనీసం సిగ్గు తెచ్చుకుంటుండే కొద్దిగా అని అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది.
सिंगारेनी इंतजामिया और मजदूर भाइयों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी ने दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने गैर मुल्की दौरे के मौके पर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि हम सब के लिए फ़ख्र की बात है कि कोयले का पहला रेल रेक सिंगारेनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस नैनीकोल ब्लॉक से लाया जा रहा है। सिंगारेनी की तारीख का तारीखी अहम वाक़या है। बिजली की ज़रूरियात को पूरा करने और रियासत तेलंगाना की तरक्की में सिंगारेनी का रोल काबिल तारीफ़ है। आइए देखते हैं भट्टी का ये बयान। సింగరేణి యాజమాన్యానికి కార్మిక సోదరులు అందరికి కూడా ముందుగా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు. మొట్టమొదటిసారి నైనీ కోల్ బ్లాక్ నుంచి సింగరేణి థర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ కోసం కేటాయించినటువంటి ఆనాటి సింగరేణి సంబంధించిన నైనీ కోల్ బ్లాక్ నుంచి మొట్టమొదటి రైల్ ర్యాక్ ద్వారా బొగ్గు వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో నిజంగా ఇది చాలా సంతోషించదగినటువంటి అంశం, చారిత్రాత్మకమైనటువంటి అంశం కూడా సింగరేణి కాలేజ్ సంబంధించినంతవరకు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని జెన్కో ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నటువంటి పవర్ సెక్టార్తో పాటు సింగరేణి కూడా పవర్ జనరేషన్లో భాగస్వామి ఈరోజు పవర్ ప్రాజెక్ట్ నడుపుతున్నటువంటి విషయం కూడా మనందరికీ తెలిసింది. ఈరోజు రాష్ట్ర అవసరాల దృష్టి ఒకటే కాకుండా దేశంలో ఉన్నటువంటి ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా సింగరేణి కాలనీస్ బొగ్గుని సరఫరా చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని రాష్ట్రంలో జెన్కో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నటువంటి పవర్ ప్రాజెక్ట్స్కి సింగరేణి ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నటువంటి పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా కోల్ సప్లై చేస్తూ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఎంతో హితోధికంగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నటువంటి విషయం కూడా మనందరికీ తెలిసింది. ఈరోజు రాష్ట్ర అవసరాలు పెరిగిపోతూ ప్రొడక్షన్ పెరిగిపోతూ రాష్ట్రంలో అనేక అవసరాలను తీర్చడానికి కావలసినంత స్థాయిలో పవర్ ఉత్పత్తిని పెంచుకోవడం కోసం జరుగుతున్నటువంటి ప్రక్రియలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరిన మీదట సింగరేణి తన ఉత్పత్తిని పెంచుకోవడమే కాకుండా సింగరేణి ఇంకా అనేక రకాలైన కొత్త నూతన బ్లాకులను తెచ్చుకోవడం కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ భవిష్యత్తులో ఇంకా కొన్ని బ్లాకులు పొందడానికి ఇప్పటికే మనం తాడిచెర్ల 2 బ్లాక్ని పొందాం. నైనీ కోల్ బ్లాక్ ఆపరేషన్లో తీసుకొని వచ్చి బొగ్గును తీసుకొని రావడం కోసం చాలా చేసినటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా మొదటి రైల్ రోడ్ వస్తూ ఉంది. భవిష్యత్తులో కూడా మిగతా బ్లాకులు పొందడం కోసం సింగరేణి కాలనీస్కి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావాల్సినంత సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఉంది. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు అట్లాగే యావత్ క్యాబినెట్ అంతా కూడా సింగరేణిని పెద్ద ఎత్తున పరిపుష్టం చేయటం కోసం వేలాది మంది కార్మికులు పనిచేస్తున్నటువంటి సింగరేణి తెలంగాణకి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ. ఇటువంటి సంస్థని కాపాడుకోవటం కోసం చేయాల్సినటువంటి సహాయ సహకారాలు అందించడమే కాకుండా పూర్తి సహకారాన్ని అందిస్తూ రాబోయే 100 సంవత్సరాల్లో కూడా తెలంగాణ సంబంధించి సింగరేణి ఈ కాలనీస్ కేవలం కోల్ మైనింగ్ ఒకటే కాకుండా ఇతరత్ర క్రిటికల్ మినరల్స్, రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ కూడా ముందుకు పోతూ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పోటీ పడేటువంటి మైనింగ్ సంస్థకు ఎదగాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆశిస్తూ ఉంది. ఈరోజు మరొకసారి నేను ఈరోజు సింగరేణి కాలనీకి సంబంధించిన అనేక రకాలైనటువంటి మైనింగ్ సంబంధించిన మెషినరీ, అత్యాధునికమైనటువంటి మెషినరీ ప్రపంచంలో ఎక్కడెక్కడ అందుతూ ఉందో చూస్తున్నటువంటి ప్రక్రియలో భాగంగా ఈరోజు క్యాటర్పిల్లర్ సంబంధించినటువంటి మైనింగ్ ఎక్విప్మెంట్, మైనింగ్ విధానం, అట్లాగే ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి నూతన టెక్నాలజీ ఆవిష్కరణలన్నీ కూడా గమనిస్తూ గమనించే ప్రక్రియలో ఈరోజు మొదటిసారి మనకి ఇవాళ నైనీ బ్లాక్ నుంచి మొదటి రైల్ రోకో కోల్ కూడా సింగరేణి థర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్టుకు వస్తున్నటువంటి శుభ సందర్భంలో మనస్ఫూర్తిగా సింగరేణిని అభినందిస్తూ ఇది భవిష్యత్ తరాలకి ఉజ్వలమైనటువంటి భవిష్యత్తు అందించే ఒక నూతన ప్రక్రియ, ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి రోజు. నేను హృదయపూర్వకంగా మరొకసారి సింగరేణి కార్మికులకి సింగరేణి యాజమాన్యానికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను.
जिला रंगारेड्डी में 30,000 एकड़ पर फैले हुए भारत फ्यूचर सिटी में दिन ब दिन तरक्याती कामों में तेजी लाई जा रही है, जो रियासत के सनती नक्शे और मुस्तकबिल को बेहतर अंदाज में पेश करने तैयार है। तेलंगाना कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर आज ये वीडियो जारी किया, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह जामे मास्टर प्लान जैसे सिंगापुर की फर्म ने अगले 50 सालों की ज़रूरियात को पूरा करने का टारगेट रखते हुए डिज़ाइन किया है। ये प्रोजेक्ट अपने आखिरी मरहले में दाखिल हुआ है। कांग्रेस हुकूमत का मंसूबा है कि जारिया साल दिसंबर में मुनक़िद होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में इसको मुकम्मल बेहतर शक्ल में पेश किया जाए। रेवंत हुकूमत के मंसूबे के मुताबिक फ्यूचर सिटी में मसनूई ज़हानत यानी AI पर मुश्तमिल शहर, हेल्थ सिटी, लाइफ साइंस का मरकज़, तालीमी मराकज़ के अलावा सनती इलाका भी कायम होगा। हुकूमत ने फ्यूचर सिटी में खेलकूद, तफरीही सरगर्मियों और माहौलियाती सियाहत को फ़रोग देने का मनसूबा भी तैयार किया है। रियासती हुकूमत ने फ्यूचर सिटी को आलमी सरमायाकारी के मरकज़ में बदलने की जो मनसूबाबंदी की है, उसके मुताबिक इस नए शहर को तरक्की दी जाएगी। साबिक़ा MLC कविता ने तेलंगाना रक्षणा सेना के अरकान से आज अहद लिया और कहा कि आज़ादी, मसावात और समाजी इंसाफ के लिए हम मुसलसल जिद्दोजहद का सिलसिला जारी रखेंगे। आइए देखते हैं ये अहद। తెలంగాణ రక్షణ సేన సభ్యులమైన మేము భారత రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం, సామాజిక న్యాయం అనే మహోన్నత విలువలను శిరసావహిస్తూ ఈ ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాం. శతాబ్దాలుగా వివక్ష, అణచివేత, అసమానతలకు గురైనటువంటి దళితులు, గిరిజనులు, ఆదివాసీలు, వెనుకబడిన వర్గాలు, మహిళలు, మైనారిటీలు మరియు ప్రతి అణగారిన పౌరుని సమగ్ర అభివృద్ధి, సాధికారిత కోసం కంకణబద్ధులమై శ్రమిస్తాము. ప్రతి ఒక్కరికి గౌరవప్రదమైన జీవనం, ఆర్థిక స్వావలంబన, రాజకీయ సమప్రాతినిధ్యం ధ్యేయంగా సామాజిక న్యాయ తెలంగాణ సాకారం చేయడం కోసం అంకితమై పనిచేస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాము. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. భౌగోళిక తెలంగాణ సాధించాం, భౌగోళిక తెలంగాణ సాధించాం, సామాజిక తెలంగాణ సాధిస్తాం. భౌగోళిక తెలంగాణ సాధించాం, సామాజిక తెలంగాణ సాధిస్తాం. జై తెలంగాణ. జోహార్ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ కు, జోహార్ తెలంగాణ అమరవీరులకు. జై తెలంగాణ, జై భీమ్, జై ఫూలే, జై తెలంగాణ, జై. मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर प्रोफेसर समीर सिद्दीकी, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर मजहर कादरी, MBA कोऑर्डिनेटर डॉक्टर इस्मत फातिमा ने मुश्तरका तौर पर तालीमी साल 2026-2027 के फासिलाती तालीम यानी डिस्टेंस एजुकेशन के दाखिलों से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि MA, BA, BCom, BSc, MBA, B.Ed समेत मुख्तलिफ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज में ऑनलाइन दाखिले जारी हैं। स्टूडेंट से अपील की गई कि मुकर्रर आखिरी तारीख से अपनी दरख्वास्त ऑनलाइन जमा करा दें और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी की मेयारी तालीम से भरपूर इस्तिफादा हासिल करें। शहर हैदराबाद में जगह जगह टू व्हीलर्स के मैकेनिक मौजूद हैं, जिनमें अक्सरियत परेशान कुन अफराद की होती है, लेकिन कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जो इस पेशे को खुशी अंजाम देते हैं। इन्हीं में से एक ऐसे मैकेनिक से हमारे नुमाइंदे फरमान और फ़हीम ने मुलाकात की और उनकी तफसील सियासत TV के नाजरीन के लिए पेश कर रहे हैं। भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद महबूब है मेरा नाम। अच्छा, ये किस आपकी इंदिरा नगर में वर्कशॉप है मेरा। अच्छा, मैं बाइक मैकेनिक हूँ जी। हमारी ये परेशानी है कितने कि सालों से आप बाइक 30 साल से हम लोग काम कर रहे ये हैं काम कर रहे हैं? कोई भी हम लोगों को फायदा नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ अगर हमारे कुछ मिल जाता, यानी कि और दुकान डेवलपमेंट करने हैं, जैसा कि अब जवान बच्चे हम लोग बस काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी कुछ हो जाए तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं।
कि हमारा कुछ हो जाए, ऐसा काम निकल जाए, काम निकल जाए कुछ बच्चों के लिए आगे के लिए फ्यूचर है। लेकिन आपका ये जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी कमाई कितनी हो जाती है? वहाँ 1500 रुपये हो जाती, इसमें मेरे पास 4 बच्चे काम कर रहे हैं, उनकी भी सैलरी निकल जाती, उनकी भी तनख्वाह निकल जाती। तो और एक बात क्या है बोले तो उन लोग भी कुछ तो 30 साल से आप इस काम में ये काम कर रहे हैं, जी। तो किन हालातों में क्या मजबूरी थी जो आप इस काम में आए? कैसे आपकी शुरुआत कैसे हुई? जब गरीबी की हालत थी, जब कुछ नहीं था हम लोगों के पास, जब हमारे घर वाले क्या है जो वालदा वालिद है उन्होंने ले आके काम पे डाले, तो उस दौर बहुत गरीबी का था, कुछ भी नहीं था हम लोगों के पास। ये काम करें और 30 साल से हम लोग काम कर लेते आ रहे हैं। और ये काम में 3-4 बच्चे हैं, जैसा कि मेरे बेटे हैं, उन्होंने डिग्री पास है और उनको कोई नौकरी नहीं है, तो उसके वजह से घर चला रहे हैं, चल रहा हम लोगों का और गुजारा हम लोग चला रहे हैं। तो आपके बेटे भी डिग्री पास है और ये काम कर रहे हैं? यही काम कर रहे हो ना, अभी तो बाहर गए हो ना, तो उनको उनके लिए नौकरी की भी जरूरत है। और बस ये महंगाई का दौर है, कुछ भी नहीं बस हो रहा, बल्कि उनको ये काम पे हम लोग लगा लिए। क्या? तो क्या परेशानी है? जैसे आप अपनी बता रहे हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप सरकार से कुछ चाहते हैं कि सरकार आपके लिए कुछ मदद करे, तो कौन कौन सी परेशानी है जिसको आप चाहते हैं कि इन सब चीज को सरकार के पास ये परेशानी हमारी पहुंचे? जैसा कि मेरी दुकान है अंदर, इसको डेवलपमेंट के लिए कुछ लोन मिल जाता, यानी तो कुछ सब्सिडी मिल जाती गवर्नमेंट की तरफ से कि और 4 बच्चों को मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं, उनको काम दिला सकूं। ऐसा कुछ अगर गवर्नमेंट हम लोग साथ दी, अगर गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट करे तो इंशाल्लाह हम आगे और ये करेंगे, तरक्की करेंगे। जैसा कि 2 बच्चे भी, जो नौजवान बच्चे आजकल हमारे रोडों पर बेकार फिर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये काम सिखा के कुछ रोजगारी हम दे सके, ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं हम लोग। पिछले 30 सालों से कई उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे बहुत महंगाई का दौर भी देखे और काम भी देखे, और एक 4-4 दिन तो काम हम लोग के पास नहीं रहता और ऐसा ही बैठे हुए रहते हम लोग। नहीं, पहले इसका जो मतलब पिछले 10-12 सालों में क्या बदलाव देखने को मिला आपको? सर देखो, इस 10-12 साल में तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, हम लोगों को काम करने में तकलीफ हो रही है। जैसा कि 2 दिन 3 दिन अगर 3 बच्चे काम करे तो उनको तनख्वाह देने में मुसीबत हो रही है, ये थोड़ा बहुत परेशानी आ रही है हम लोगों के संग। तो आप, लेकिन उन बच्चों के लिए आपका क्या पैगाम है जिनके पास हुनर है लेकिन वो हर काम को छोटा बड़ा सोचते हैं और काम करने नहीं आते, अपने हुनर को रोजगार का जरिया नहीं बनाते, उनके लिए क्या पैगाम है? मैं यही बोल रहा हूँ कि सबको काम करिए और काम करके अपना रोजगार बढ़ाइए, और गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि उन लोगों के लिए आप कुछ करिए। साथियों, आज हम मौजूद थे इंदिरा नगर में महबूब भाई के वर्कशॉप में, जो मोटरसाइकिल का वर्कशॉप है। लगभग इस मुल्क में 30 से 40 करोड़ गाड़ियां हैं, 30 से 40 करोड़ 2 पहिए हैं, जिनका पूरा का पूरा निर्भर इन्हीं के ऊपर होता है। पूरा का पूरा 30 से 40 करोड़ की गाड़ियां इन्हीं के ऊपर निर्भर हैं, इन्हीं के साथ जुड़ी हुई हैं और इन्हीं पर भरोसा है कि ये ठीक करके देंगे, तो लोग इन पर भरोसा जताए हुए हैं। लेकिन इनकी भी कोई ना कोई परेशानी है, इनकी भी दिक्कतें हैं। दरअसल ये वीडियो, ये रिपोर्ट बनाने का मकसद हमारा 2 मकसद था। एक तो उन नौजवान जो बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए था कि अगर उनके पास स्किल है, उनके पास हुनर है, तो अपने हुनर को रोजगार का जरिया बनाएं। कोई भी काम को छोटा या बड़ा ना समझें, पहले अपने आप ने रोजगार से अपने घर को सुरक्षित करें, अपने घर वालों को सुरक्षित करें। और दूसरा मकसद ये था कि इनकी जो आवाज़, ये 2 पहिया वर्कशॉप वाले हैं, इनकी आवाज़, इनकी परेशानियां, इनकी दिक्कतों को एक बड़े पर्दे पर पहुंचाया जाए। इसी ताल्लुक से पेश खिदमत थी हमारी ये रिपोर्ट। कैमरामैन फ़हीम अंसारी के साथ सैयद फरमान अतीक, सियासत TV। और वही नाज़रीन रुख करेंगे ज़्यादा हम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च और जंतर मंतर पर तलबा मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मामले को लेकर मुख्तलिफ रियासतों से पहुँचने वाले स्टूडेंट्स के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज करने वाले नौजवानों को तशद्दुद, धमकियों और हिरासानी का सामना करना पड़ा। इस मौके पर न सिर्फ राहुल बल्कि इन स्टूडेंट्स ने भी मीडिया को बयानात दिए। सबसे पहले मैं इनके जैसे जो हज़ारों यंगस्टर्स हैं, इनका और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़े, एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़े और इंडिया के फ्यूचर के लिए लड़े। मेन डिस्कशन वायलेंस पे था, हिंसा पे था, और इनका कहना है कि इन्होंने
किसी पर हिंसा नहीं की, मगर इनका नॉन स्टॉप हरासमेंट हो रहा है, इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। तो मैं चाहूंगा कि दो शब्द ये भी बोलें। बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेन बात इन्होंने बोली कि देखिए, जब अन्याय होता है, चाहे किसी और पे भी अन्याय होता है, एज ए सिटीजन हमारी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को हम प्रोटेक्ट करें, उसकी रक्षा करें। और ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू लगती है, नेशनलिस्ट वैल्यू लगती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू. I am very proud of every single young person who has done this. You have done nothing wrong. And the question of accepting your apology does not arise. You do not have to apologize to anybody. You have not done anything wrong. I'd like to say 2 words in English. We had a freewheeling conversation with some of the young protesters. They mentioned to me how they were assaulted, beaten, threatened. I'm very proud of them. I'm very proud of what they have done, what thousands of young Indians like them have done. They have defended the Constitution. They have protected the idea of India. They have protected India's future. Complaining about the education system, which is a flawed system, a collapsing system, a useless system, is not a crime. If anything, the system needs to be changed. It needs to be corrected. And that is all they were asking for. They were not doing violence, they were not being aggressive, they were not being nasty. They were beaten, they were assaulted, they are threatened. Accepting their कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि अगर उनके लीडरों को परेशान करने की कोशिशें की जाएंगी तो न सिर्फ एहतजाज होगा बल्कि कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। पार्टी लीडर आशुतोष ने कहा कि कॉकरोच पार्टी के तर्जुमान सूरोदास के घर पर चंद लोगों को भेजकर दानिस्ता हिरासा करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसकी हम सख्ती के साथ मजम्मत करते हैं। लोगों के बारे में झूठ फैलाकर चलती है, उस व्यक्ति द्वारा अभी कुछ समय पहले एक पॉडकास्ट में सौरव दास पर लगातार गलत आरोप लगाए गए, सौरव के घर को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई और उसी मिस इन्फॉर्मेशन के कारण आज सुबह कई यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स सौरव के घर पहुंच गए। उनमें से कुछ लोगों ने घर में घुसने की भी कोशिश की और पूरी तरह से सौरव की और उसके परिवार की निजता का उल्लंघन किया। अभिजीत अय्यर मित्रा, जिसको बड़ा मज़ा आता है इस तरह की उल्टी सीधे बातें फैलाने में, लोगों को भड़काने में, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में, उसको हम ये बता देना चाहते हैं कि ये चीज़ें एक हद तक ही टॉलरेट की जाएंगी। आप सीजेपी के प्रवक्ताओं पर, हमारी टीम पर अगर इस तरह के झूठे आरोप लगाएंगे तो या तो आपके पास उनका प्रूफ होना चाहिए, वरना अगली मुलाकात सीधे आपसे कोर्ट में होगी। अभिजीत अय्यर मित्रा वही है जब हमारा पहला जो 6 जून को प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ पे उन्होंने एक लड़के को भेजा था जिसका नाम मयंक बताया जा रहा है। वो उस लड़के ने वहाँ पे आके मीडिया से बात करी थी, जहाँ पे उन्होंने भारत के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे जहाँ पे वो दंगे जैसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे। जब वो वीडियो वायरल हो गई सोशल मीडिया पे और जब राइट विंग सेल ही उस लड़के को ढूंढने लगे तो अभिजीत अय्यर मित्रा सामने आए और उन्होंने बोला ये मेरा जूनियर है, इसको आप लोग कुछ मत करो। और उन्होंने पूरा बचाने की कोशिश करी, बोला कि मैंने ही उसे वहाँ पे भेजा था ग्राउंड रियलिटी के लिए, लेकिन वो लड़का जो वहाँ पे वो करके गया था वो कोई ग्राउंड रियलिटी लेने नहीं आया था। उसके अगेंस्ट हमने दिल्ली पुलिस में अभिजीत अय्यर मित्रा और उस लड़के के अगेंस्ट एक कंप्लेन फाइल करी थी कि वो FIR रजिस्टर करे अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ BNS भारतीय न्याय संहिता, जो कि अभी तक दिल्ली पुलिस ने नहीं करी है लॉन्च। तो हम दिल्ली पुलिस से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो देखें कि कैसे अभिजीत अय्यर मित्रा का कंडक्ट रहा है इस पूरे 1-1.5 महीने से, एंड इस पर एज सून एज पॉसिबल एक्ट करें।
पार्लियामेंट के मानसून इजलास के मौके पर रोजाना एहतजाज हो रहा है। फिर एक बार पार्लिमानी इजलास की कार्रवाई को शुरू होते ही मुलतवी करना पड़ा। दूसरी जानिब तातुल खत्म करने के लिए पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के बीच बातचीत भी हुई। राहुल ने मुतालबा किया कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ऐवान में आएँ और जवाब दें। इस दरमियान जुमेरात को भी ईरान की कार्रवाई शुरू होने से कबल पार्लिमानी अहाते में अपोजिशन ने एहतजाज किया। बारिश के दौरान एहतजाजी मार्च में अपोजिशन अरकान ने एक बैनर भी थाम रखा था और मुसलसल अमित शाह जवाब दो के नारे भी लगाए गए। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से अपोजिशन के मुजाहरे की ये वीडियो पोस्ट की है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पार्टी ने पोस्ट में लिखा कि चंदा चोर कहाँ मिलेंगे, बीजेपी के दफ्तर में, लेकिन मोदी हुकूमत कसूरवारों को बचाने में मसरूफ है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि आपने हरमुज़ पर ईरान ओमान नए इंतज़ाम के मुआहदे के आखिरी मरहले के करीब है। अमेरिका से इशारे मिले कि वो वादों पर अमलावरी के लिए फिर तैयार है। उन्होंने कहा कि आपने हरमुज़ पर ईरान ओमान ने नए इंतज़ाम का मुआहदा क़तई मरहले तक पहुँचा दिया। जहाज़ों से ट्रांजिट फ़ीस का मामला ईरानी क़यादत के फ़ैसले और अमरीकी रवैये पर मुनहसर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान ओमान मुफाहमत का मतलब ये नहीं कि आपने हरमुज़ खोली जाएगी। नया मॉडल पिछले 60 सालों से जारी इंतज़ाम से मुख्तलिफ होगा। जहाज़ों के रास्ते का काबिल ज़िक्र हिस्सा ईरानी पानी से गुजरेगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका से इशारे मिले कि वह वादों पर अमल करने राज़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ओमान डील के बाद अमेरिका ईरान डील आइंदा चंद रोज़ में तय पाने की उम्मीदें हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने ऐलान किया कि 11 अक्टूबर सन 2025 को जंगबंदी का मुआहदा नाफिज होने के बाद से अब तक गाज़ा में शोहदा की मजमूई तादाद बढ़कर 1254 हो गई, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 4121 दर्ज हुई है। इसके अलावा इसराइली खिलाफ वर्जियों के तसलसल के दौरान 804 लाशें निकाली गईं। गज़ा के अस्पतालों ने पिछले 24 घंटों में 4 शहदा के जज़्दे खाकी वसूल किए, जिनमें 2 ऐसे शहदा हैं जो अपने ज़ख्मों की ताब लाते हुए शहीद हो गए। 2 ऐसे शहदा हैं जिनकी लाशें निकाली गई। इसके अलावा एक ज़ख्मी शख्स भी अस्पताल पहुँचाया गया। जालिम इसराइली फ़ौज गज़ा पट्टी में इंसानी और इमदादी सामान और तिब्बी ज़रूरतों के लिए भी रुकावटें खड़ी कर रही है और मुहासरे के साथ साथ जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, जिसकी वजह से इंसानी हालात के मज़ीद अबतर होने के अंदेशे हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना हुकूमत ने यौम आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त से रियासत में नए स्मार्ट राशन कार्ड की तकसीम का किया ऐलान। रेवंत रेड्डी जिला संगारेड्डी में राशन कार्ड की तकसीम की करेंगे शुरुआत। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने पोचमपाट प्रोजेक्ट में डूबकर जान बहक होने वाले कलीम अजीम और वजाहत के घर वालों से की मुलाकात। पुरसा देने के बाद अरकान खानदान की माली मदद भी की। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मफादात के लिए काम करने के बजाय दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान को पैसे भेजने में मसरूफ। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR के इल्ज़ामात। कांग्रेस से राहुल गांधी की दिल्ली में स्टूडेंट से मुलाकात। 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च और जंतर मंतर पर तलबा मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और बच्चों के साथ मारपीट की सख्ती से की मजम्मत। आबनाए हरमुज़ पर ईरान ओमान नए इंतज़ाम की मुफाहमत आखिरी मरहले के करीब। अमेरिका वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का दावा। और जंगबंदी का मुआहदा नाफिज हो जाने के बाद से अब तक गज़ा में 1254 फ़लस्तीनियों की शहादत। इसराइल की जानिब से मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ और फ़लस्तीन पर बदतरीन हमले जारी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।